दो चीजें हैं। एक तो मैं मानता हूं कि जो प्रियंक कह रहे हैं या जो राहुल कह रहे हैं वो लगभग सारी बातें सही हैं। मैं उसके सही गलत होने में मुझे कोई बहुत शक नहीं है। लेकिन मुझे असल में इस टाइमिंग का और इस लड़ाई में अभी उसके कहने का मतलब नहीं समझ में आता है। और वो बेवकूफी समझ में आती है कि संघ की क्या ताकत है और संघ ने अपने आप को कहाँ इस्टेब्लिश किया है और आपकी क्या हैसियत रह गई है उससे लड़ने में। ये आपको समझ नहीं आता, इसलिए आप बार बार उसके पीठ पे उसके अखाड़े में जा रहे हैं लड़ने। क्योंकि संघ कोई आज का बना हुआ नहीं है और आज अचानक नहीं पैदा हुआ है। बहुत बातें जो वो बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आके उनके खाते को देख ले। खाते को हम क्यों देखेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं देख रहा है? अगर इतना बड़ा संगठन है, इतने सारे लोग उससे जुड़े हैं, इतना काम हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई शहरों में, लगभग हर शहर में बिल्डिंग बन गई, तो वो खर्चे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो तो इनकम टैक्स को देखना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए। वो क्यों? लेकिन ये सिर्फ बीजेपी के डिपार्टमेंट ने उनको नहीं छोड़ा है। ये बात प्रियंक को और ये बात राहुल को भी मालूम होनी चाहिए। ये चीजें कांग्रेस ने भी छोड़ी। इतने वर्ष हम्म। में बीजे आरएसएस पे बैन लगा, लेकिन आरएसएस पे फिर छूट भी हुई। आरएसएस को फिर गणतंत्र दिवस में भी बुलाया गया। आरएसएस ने असम में जब इतना मारकाट हुआ उसमें कांग्रेस का साथ दिया। जब पंजाब में संकट था तो आरएसएस ने कांग्रेस का साथ दिया। एक अवसर नहीं है, आरएसएस ने कई बार कांग्रेस को साथ दिया है, बीजेपी का साथ छोड़ा है। तो उस समय जब आप साथ लेते हैं, उस समय जब आप अपनी पॉलिटिक्स में उसकी मदद लेते हैं, फिर आपको क्यों नहीं अखरता ये सब चीजें?